हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माय डियर चिल्ड्रन। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशंस। जी हाँ, क्लास 7th एमसीक्यू क्वेश्चंस। और आज हम जिस चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आज डिस्कस करेंगे वो है द पेपर मैन एग्री। और ये एवरग्रीन पब्लिकेशन जो आपकी वर्कबुक है उससे है। ये बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास या जिनके स्कूलों में एवरग्रीन पब्लिकेशन बुक फॉलो की जाती है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके स्कूलों में बीटा पब्लिकेशंस की बुक फॉलो की जाती है। तो जिन बच्चों के स्कूलों में बीटा पब्लिकेशंस की बुक फॉलो की जाती है उनको इसका बेनिफिट मिले, इसलिए भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और जो पहले से एवरग्रीन पब्लिकेशंस की बुक फॉलो करते हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल ये है ही। और जिन्होंने मेरे पहले के एमसीक्यूज नहीं देखे बीटा पब्लिकेशंस वाले वर्कबुक के जो मैंने डाल रखे अपने चैनल पे, तो वो उसको भी जाके ज़रूर देखें, काफ़ी बेनिफिशियल्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे द पेपर मैन एग्री के वर्कबुक क्वेश्चंस दैट पेपर मैन एग्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और इसमें काफ़ी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 1 to 50 काफ़ी क्वेश्चंस है। तो जल्दी जल्दी से हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या क्या आंसर्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर। वन ऑफ द अर्लीस्ट मेमोरीज ऑफ द प्रोटैगनिस्ट स्टार्ट विथ हिम sobbing. He stopped crying and watched his mother curiously. His mother took him into the kitchen and sat him down on a breakfast table. His father gave up failing to soothe the protagonist and left the bedroom. तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको अरेंज करना है। सो मैं ज़्यादा ऑप्शंस पे नहीं जाऊंगी, मैं सीधे आंसर्स बता रही हूँ आपको। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है 1 4 3 2। तो सबसे पहले 1 आता है, फिर 4 आता है, फिर 3 आता है एंड देन 2 आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट लिस्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर। ओके, यहाँ भी करेक्ट ऑर्डर में आपको लगाना है। सो क्या क्या है देखते हैं। द प्रोटैगनिस्ट इंट्रोड्यूस हिज ओरिगामी टॉय लाहू और टाइगर टू मार्क। वन ऑफ हिज नेबरहुड बॉयज केम ओवर विथ हिज स्टार वॉर एक्शन फिगर्स to the protagonist placed. Okay, Lahu knocked the Obi-Wan action figure down the table and broke it. Mark grabbed Lahu and Mark crumpled him in his hand and tore him in half. So the correct option is option number B. सबसे पहला जो event आता है that is option number B, that is Mark one of the neighborhood boys came with his Star Wars action figures to protagonist's place. ये सबसे पहले है। फिर 1 है that is protagonist introduced his origami toy Lahu और tiger to the Mark Okay, फिर 3 है Lahu knocked Obi-Wan action figures और 4 फिर Mark grabbed Lahu and Mark crumpled him। ये वाला आपका आपके सीक्वेंस होंगे 2 1 3 4। कुछ में 3 पे आते हैं। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर। ओके, क्वेश्चन में तो इसमें क्या क्या है देखते हैं। फर्स्ट इज द प्रोटैगनिस्ट फाउंड ए क्रीज wrapping paper filled with Chinese characters. 2, the woman left leaving him alone with his thoughts of his mother. He went down town where Chinese tourist buses stopped and looked for someone who knew how to read Chinese and would help him. A young woman agreed to help. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है that is ऑप्शन नंबर C 1 3 4 and then 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं फटाफट से। What kind of woman puts herself into a catalog so that she can be bought? ओके, विच द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ दिस लाइन। इस लाइन के टोन्स को कौन सा वर्ड जो है बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। द आंसर इज स्कॉर्नफुल। ओके, ऑप्शन नंबर डी स्कॉर्नफुल। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं फटाफट से। नाउ आई हैड समवन टू टॉक टू, आई वुड टीच यू माई लैंग्वेज एंड वी कुड टुगेदर मेक अ स्मॉल पीस ऑफ एवरीथिंग दैट आई लव्ड एंड लॉस्ट। ओके, विच द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ दिस लाइन। द आंसर इज होपफुल। ओके, ऑप्शन नंबर सी hopeful. Okay, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट्स 1 and 2। ओके, ये 2 स्टेटमेंट दिए हैं, इनके बीच का करेक्ट रिलेशनशिप कौन सा ऑप्शन बता रहा है ये आपको पूछा जा रहा है। ओके, समटाइम द एनिमल गॉट इनटू ट्रबल। Okay, and 2, a mom eventually wrapped his legs in satin wrap so that he could wallow to his heart's content, just not in soy sauce. Okay, so the correct option, that answer to the correct correct answer to question number 6 is 1 is an example of 2। 1 जो है
टू का एग्जाम्पल है. ओके, वन इज द एग्जाम्पल ऑफ टू. ओके, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट शो द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट्स 1 and 2. Then came the Cultural Revolution 1906 and she told me about American men who wanted Asian wives. Okay, the correct answer is option number C. That is one is independent of two. ठीक है, वन और टू में देखा जाए तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं है. ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8. Select the option that shows the correct relationship between the statements 1 and 2. First, English 1. English, I said, speak English. Mom began to mime things if she needed to let me know something. So the correct answer is 1. That is option number A is the correct option. That is 1 is the cause for 2. 1 जो है 2 का cause है. Okay. 9 पे आते हैं. What did the neighbors do when the protagonist Jack introduced himself to them? So the correct answer is option number B. Option number B is the correct answer. Okay, B is the correct answer. So क्या है correct answer? They made racist comments about him. What did the neighbors do when the protagonist Jack introduced himself to them? So they made racist comments about him. Okay, what is the impact of reading his mother letter on Jack? क्या इम्पैक्ट था? सो द करेक्ट आंसर इज, यहाँ पे चार ये ऑप्शन दिए हुए हैं. मैं करेक्ट आंसर पे सीधे आती हूँ. क्या इम्पैक्ट है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. दैट इज ओनली 1, 2, 3 and 4. ओके, तो इम्पैक्ट ये चारों आपका इम्पैक्ट होता है. ओके, नेक्स्ट हम आते हैं. Next question is, what is Jack's mother's special skill? Cooking, painting, origami or singing? So the correct answer is origami. Okay, option number C is the correct answer, origami. What is Lahu, a paper tiger? So the correct answer is a paper tiger. I'm not going to read all the options because क्या होगा कि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा. So I'm going to give you the correct answer solely. Okay. Number 13 पे आते हैं. Where did Jack's mother grow up? Option number C is the correct option. That is Hebei province, China. Okay. Next question number 14 पे आते हैं. What did Jack's mother make for him when he was a child? What does she make for him? The correct answer is option number B. That is paper animals. Who is Susan? Who is Susan? So Susan is the protagonist's girlfriend. Option number C is the correct answer. What caused Jack's mother to write a letter to him? What caused? That correct answer is option number C. She was dying. Where did Susan find the paper mache? Where did she find it? The answer is B, in the attic. Okay. How did Jack's mother end up in Hong Kong? So answer is option number A. She was smuggled in. Okay. What did Jack's mother do in Hong Kong? What did she do? So answer is worked as a nanny. Okay. Question number 20 is, what was the young woman's role in the story? So the correct answer is B. That is, she helped the protagonist read the letter. Okay. What was Jack's mother's first memory? The answer is B. That is, watching her mother eat dirt. Okay. Okay. What was the purpose of paper animals in the protagonist's mother's village? Okay. B is practical magic. Okay. What is Qingming? Question number 23. What is Qingming? Qingming is a Chinese holiday. Okay. Why did Jack stop talking to his mother? The correct answer is B. He was embarrassed about his heritage. Okay. What did Jack's mother teach him as a child? What did she teach him? Chinese. Okay. Question number 26 पे आते हैं. How did Jack's mother meet his father? Okay. The correct answer is C. That is, through a mail order bridge catalog. Okay. How did Jack feel after reading the letter? Sad. He was feeling sad. Okay. What did Jack ask the young woman to help him write on the paper? Okay. Option B is the correct answer. The answer is the character of love. Okay. Why did Jack's mother choose to write in Chinese in her letter? Option C is the correct answer. That is, she had to write with all her heart. Okay. What happened to Jack's grandparents during the Cultural Revolution? The correct answer is D. That is, his grandfather committed suicide and his grandmother committed suicide and his grandfather disappeared. Okay. चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं. What did Jack's mother used to make the paper animals? Okay. So the correct answer is C, wrapping paper. Okay. Question number 32 पे आते हैं. What was Jack's mother job in Chin family?
ओके, सो कुक, नैनी, हाउसकीपर, ये सारे काम थे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द above. Okay, question number 33 is how did Jack's mother feel when he spoke Chinese with her accent? Okay, so she happy, she felt happy. Okay, question number 31, option number C is the correct answer. What did Jack's mother hope the protagonist would do on Kingming? Okay, so the correct answer is B, read her letter. What did Jack's mother want to give her parents if they were still alive? क्या देना चाहती थी? B, a good life. Okay, so option number question number 36 पे आते हैं. How did Jack's mother feel when the protagonist stopped speaking Chinese? Sad. Option number C, sad. Okay, what did Jack's mother's village make to celebrate the Chinese New Year? Okay, so option number A is the correct answer, that is paper dragons. Okay, question number 38 पे आते हैं. What did Jack do with the lahu at the end of the story? क्या किया था उसने लाहो के साथ? थ्रू हिम अवे, पुट हिम बैक इन दैट इज, और रिफोल्डेड हिम इज द करेक्ट आंसर, इज रिफोल्डेड हिम, ऑप्शन नंबर सी. To question number 39, how did Jack's mother feel about living in the Connecticut? Okay, so the option number B is the correct answer, that is she was lonely. Who helped Jack's mother escape her situation in Hong Kong? The answer is a fish seller. Okay, option number A is the correct answer. 40, question number 40. Okay, what happened to the paper animals after the protagonist's mother died? Option number B is the correct answer, that is they stopped moving. Why did Jack's mother make paper animals for him? Option number D is the correct answer, all of the above, that is to entertain him, to teach him a skill, to remember her childhood. Okay, question 43 पे आते हैं. How did Jack's relationship with Susan change after his mother's death? Okay, option number C is the correct answer, they became closer. Okay, question 44 पे आते हैं. How did Jack's mother feel about the protagonist's father? So option number A is the correct answer, she loved him deeply. So फटाफट से क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते हैं. What did Jack's mother village believe about the paper animals? Option number A is the correct answer, they held the spirits of the animals. What did Jack learn from his mother's letter? Option number D is the correct answer, that is the value of his heritage, the importance of communication, his mother's life story. Okay, ये आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं. Why did Jack's mother choose to write a letter instead of speaking to him directly? Okay, option B is the correct answer, she wanted to give him time to process her words. Question number 48 is, how did Jack feel about his heritage at the beginning of the story? Option number B is the correct answer, that is ashamed. What emotion did Jack's mother's letters evoke in him? क्या इमोशन वो किया था? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 49, दैट इज रिग्रेट. ओके, लास्ट क्वेश्चन पे फटाफट से आ जाते हैं. व्हाट डिड जैक रियलाइज अबाउट हिज मदर एट द एंड ऑफ द स्टोरी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव, दैट इज शी वाज अ टैलेंटेड आर्टिस्ट, शी हैड अ डिफिकल्ट लाइफ, शी लव्ड हिम अनकंडीशनली. सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन. आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये वीडियो. पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाने में कंजूसी मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. दैट्स माई रिक्वेस्ट, ताकि मैं और भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन. कीप स्टडिंग. बाय बाय.